आपकी फिल्म में हीरोइन है वामिका गब्बी। सोशल मीडिया पे कुछ उनको ऐश्वर्या कह रहे हैं, कुछ कैटरीना कह रहे हैं। नहीं, उसकी आंखें हैं जो भूरी आंखें हैं, उसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हैं। चलिए, मुझे कभी सलमान भाई मिलेंगे, पूछ लूंगा सवाल में। अच्छा, ठीक है। आपकी फिल्म में हीरोइन है वामिका गब्बी। सोशल मीडिया पे कुछ उनको ऐश्वर्या कह रहे हैं, कुछ कैटरीना कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जैसे कैटरीना साहब आपकी जोड़ी सुपर हिट गई थी, इसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम हिट जाने वाली है। बट आपको लग रहा है कि ये सब सही कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं सब? नहीं, उसकी आंखें हैं जो भूरी आंखें हैं, उसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हैं। एंड बट शी हैज़ अ ओन आइडेंटिटी, शी इज़ डूइंग हर ओन वे। वो भी बड़े स्ट्रगल के साथ आई है फिल्मों में। पहले पंजाबी फिल्म करके फिर आई है। एंड नाउ तो शी इज़ डूइंग इन एवरी, हिंदी में कर रही है, तेलुगु में कर रही है, तमिल में कर रही है, सब जॉनर की फिल्में कर रही है वो लड़की। चलिए, मुझे कभी सलमान भाई मिलेंगे, पूछ लूंगा सवाल में। अच्छा, ठीक है। हेरा फेरी 3 आ रही भाभी जी? हेरा फेरी 3 अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। नहीं बन रही? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। हमने सुना सब सॉर्टेड हो गया था चीजें। नहीं हुई। ये तो बड़ा झटका है मेरे ऐसे फैंस के लिए। मैं खुद झटका लगा था। अब आप सोच लो, आपको लगा मतलब तो मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक हूँ। भाई कोई बात नहीं, वेलकम बना ली। क्योंकि मुझे तो ये भी कहीं पढ़ रहा था मैं कि बीच में शाहनीज बज़मी साहब गए, फिर प्रियदर्शन साहब से कोलैबोरेशन हो रहा था और सब ऑल इज वेल हो गया था। सब में भी कुछ है, कोई थोड़ा मंत्र पढ़ना पड़ेगा जो ठीक हो जाए। फिलहाल तो नहीं हो रही है अभी। मतलब अगले 1-2 साल में नहीं, अभी 1 साल तो नहीं है। वही इशू जो था पुराना वाला, सबके तीनों के साथ आने का। नहीं, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है तीनों साथ आने में। अभी वेलकम टू द जंगल में हम तीनों साथ में हैं। उसमें परेश भी है, मैं भी हूँ और सुनील शेट्टी भी है। उसमें सब साथ में है। तो फिर पाजी ये प्रोजेक्ट भी तो आपके दिल के बड़े करीब था। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके कैमरा में नहीं बोल सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं which keeps the whole thing at the back. I mean, it just takes the project backwards. But I think it will disappoint fans. अपने आप आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जब वक्त होगा तब बन जाए। बस यही है कि बुढ़ापा ना हो जाए तब तक। क्योंकि मैं तो 2017 सुन रहा हूँ, नीरज वोरा जी जो थे, हाँ, उनके बारे मुझे लगता है उनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग की कल्ट फिल्मों में राइटिंग उनकी हुआ करती है। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया। मैं 3 आदमियों का हमेशा नाम लेता हूँ, राजकुमार संतोषी साहब और नीरज वोरा और प्रियदर्शन साहब। बहुत कुछ सिखाया है चीज़ों। नीरज वोरा साहब को तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद वो हेरा फेरी 3 पे ही काम कर रहे थे 2017 में, जब उनकी डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेट। तो उस वक्त भी वो उस पर कुछ स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए तब से। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन वो बहुत गुणी थे वो लड़के। मुझे लगा थोड़ा आप उनके बारे में बताइए ना, क्योंकि उनका एक ट्रिब्यूट अच्छा रहेगा उनके लिए। उनका बहुत ही गुणी आदमी, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल का था। हर चीज़ के अंदर उनको वो टेढ़ा सोचते थे, वो कभी सीधा नहीं। आपको पता है अजनबी भी उन्होंने लिखी है। वाह। वो सब जो है वो उन्होंने लिखी है। मुझे अभी भी याद है, हेरा फेरी जब मैं कर रहा था तब उसने मेरे को ये कहानी सुनाई थी, तो मैं भी झटका खा गया था स्वॉपिंग वाइफ्स के। और ये आज 2026 में सब बातें होती है। और उस आदमी ने तब सोचा था उसने। गोलमाल भी, पहली गोलमाल जो बनी थी वो उसी की है। हेरा फेरी 2 शायद उन्होंने डायरेक्ट की थी। उन्होंने डायरेक्ट की थी। बड़ा आर्टिस्ट। और लेकिन उन्होंने कितने सारे सीक्वल्स दिए हैं। गोलमाल, हेरा फेरी, अजनबी थी, बहुत सारी फिल्में लिखी उन्होंने यार। और बातें होनी चाहिए उनके बारे में, मुझे लगता है उनके काम के बारे में। और बहुत अचानक से चले गए। उनका भी वही था कि आई थिंक अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी खा लेना। 10 बार समझाया था मोटापे को लेके, ध्यान नहीं रखा उन्होंने। नहीं तो इतने गुणी आदमी चले जाना बहुत गम हुआ था जब चले गए। क्या ये भी एक रीज़न है कि बीच में अपने कॉमेडी मूवी कम हो गई, क्योंकि राइटिंग से फर्क आई एम श्योर पड़ा होगा? वैसी राइटिंग नहीं मिलती है। हाँ, जैसे आजकल कॉमेडी मतलब सेक्स डाल दो और वल्गर जोक्स डाल दो, बट आप लोग की कॉमेडी जो थी फैमिली वाली कॉमेडी थी। ये भी बिल्कुल फैमिली वाली है, भूत बंगला। और वैसे भी प्रियन सर जो हैं वो फैमिली वाली कॉमेडी बनाते हैं हमेशा। वो पकड़ के रखते हैं उनको, कभी कहीं भी बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा।
पाजी शाहरुख खान को लोग किंग ऑफ रोमांस कहते हैं जी जी। पर जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ अखबारें पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है असली किंग ऑफ रोमांस तो आप थे। आप किसी भी आप रियल की बात कर रहे हो, रील की बात? मैं रियल की बात कर रहा हाँ। हूँ। रील में भी आप थे, मतलब मेरे को गाना अब तेरे दिल में हम आ गए तुझे अपना कहेंगे, क्या आप सेक्सी लग रहे थे, आप बढ़िया गाना था। I would say Shahrukh Khan is any time much better than me, and he's फिल्मों good. में? हाँ फिल्मों में। बट बाजी जैसे मैं आपके बच्चे को देखता हूँ, आरव को देखता हूँ, वो बहुत सिंपल सीधा साधा लड़का रहता है, कम बात करता है। मैं आपको जब पुराने ओल्ड अक्षय कुमार देखता हूँ, मेरे को कैसोनोवा वाली कहानियां भी आती हैं, पाजी का स्टाइल भी नजर आता है। डिफरेंट हो आप दोनों? Me and my son? हाँ। Are we different? I think hardly. We both are much alike. He's also into health. I'm also into health. He's a tall boy and very much focused. And उसको भी काम से बहुत प्यार है, वो फिल्मों में नहीं आना चाहता। नहीं मतलब नहीं, अभी कोई प्लान नहीं उनका? नहीं, प्लान नहीं है ही नहीं। He wants to be in fashion. Wow. And वो बेचारा आज अभी भी वो कितने 4,500 की नौकरी कर रहा है वो इस वक्त। हाँ करता है। अक्षय कुमार का बेटा 4.5 की नौकरी कर रहा क्यों नहीं करेगा? अच्छी बात है, करता है, जाता है, घूमता है। ये अभी आजकल he goes to the villages and all. He's learning fashion there from villages to learn all kind of prints and everything. He goes there. है। वाह, एक कोई सीख जो अक्षय कुमार ने अपने बेटे को दी हो? ऐसी कोई मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देता किसी को। अपने बेटे को तो बिल्कुल नहीं दिया लेक्चर, बट जस्ट बी डोंट हार्म एनीबडी। किसी को दुख मत पहुंचा बस बेटा, बाकी तो अपनी ज़िंदगी संभाल ले। पाजी एक आपके फैंस ने मुझसे सवाल कहा था पूछने को, आप 40-45 दिनों फिल्में खत्म कर देते हो, जैसे सलमान भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, बहुत लंबा टाइम लेते हैं, कई बार वेट बहुत बढ़ाते हैं, लुक्स पूरा चेंज कर देते हैं। आपने कभी नहीं सोचा, जैसे कुछ फिल्मों को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पाजी आया था, जैसे पृथ्वीराज चौहान थी, कई लोगों ने कहा कि अक्षय पाजी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। जी देखिए, इफ आई मे, किसी ने ये सोचा है कि आई वुड से, see, I'm working on lots of things, lots of films and lots of looks. I take जैसे कि अभी ये दाढ़ी है, ये मुझे करीबन 6 हफ्ते लगे उगाने के लिए, तो 6 हफ्ते मैंने काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, अब वो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी जो थी, उसके अंदर उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर मूंछ चाहिए थी। अब वो मूंछ मेरे उस पे से नहीं उग सकती। अब वो मूंछ जो नकली लगी थी, मे बी लॉट पीपल, मे बी सम पीपल डिडंट लाइक इट। नाउ एट द एंड ऑफ द डे इट्स एक्टिंग, इट थिंग्स कम। अब वो वैसी मूंछ उगना शायद हो सकता है मेरी ग्रोथ ना हो, सो बट समटाइम्स यू हैव टू, अगर किसी को नहीं अच्छी लगी तो सॉरी। कोई नहीं। अब मैं सर कुछ, क्योंकि मैं गानों के बहुत बड़ा फ़ैन आपके हूँ, तो मैं 2 सिंगर्स मैंने रखे हैं, उनके मैं गाने नाम लूंगा, आपको उनमें फेवरेट चुनना है। तो पहले कुमार सानू साहब से शुरू करते हैं, अक्षय कुमार के कुमार सानू गाने। चुरा के दिल मेरा या दिल ने ये कहा है दिल से? चुरा के दिल मेरा। वाह। चुरा के दिल मेरा या वादा रहा सनम? चुरा के दिल मेरा या वादा रहा सनम। कौन सा वाला वादा? 2 वादे हैं मेरे पास, कोई भी आप चूज कर लो। मुझे पहला वादा वाला बहुत अच्छा है, आयशा जुल्का के साथ किया था वो गाना। वादा रहा सनम या अब तेरे दिल में? वादा रहा सनम। वादा रहा सनम या किसी से तुम प्यार करो? वादा रहा सनम। ओके। वादा रहा सनम या तू कौन है तेरा नाम क्या? सीधे साधे अक्षय। वादा रहा सनम। वादा रहा सनम या हम प्यार है तुम्हारे? प्यार है तुम्हारे। पाजी आप करिश्मा साहब बड़े अच्छे लगते थे। एक तो धड़कन में आपका जो वो सहरा उठाने वाला सीन है, मतलब जिन लौंडों का दिल टूटा वो सब ये डायलॉग चिपकाते हैं कि साला हमको बनना अक्षय कुमार था, जिंदगी ने बना दिया सुनील शेट्टी। मालिक आप ऐसे बातें करते हो जैसे कि सब देख रहे हैं, सबको पता है। नहीं, वादा रहा सनम ही। ओके। वादा रहा सनम या कितनी हसरत है हमें? वादा रहा सनम। ओके। तो बहुत बढ़िया गाना था वो। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड अ वेरी सोलफुल सॉन्ग। ओके। उदित नारायण जी का रखता हूँ मैं, टिप टिप बरसा पानी या तू चीज़ बड़ी है मस मस? टिप टिप बरसा।
ये दोनों गाने रिक्रिएट हुए हैं आपके? हाँ टिप टिप या गोरे गोरे मुखड़े पे? टिप टिप